सेम वैसी थी जैसे अच्छा। तस्वीर में बैठे हुए दिखते हैं, सेम वैसी ही थी। और वो जटाएं नहीं थी, वैसे ही बाल थी जैसे हाँ, जैसे तस्वीर में हाँ, सेम। जैसे सेम वैसे और कंबल कंबल वो चार खाने वाला जो भी भक्त लोग अभी नीम करोली बाबा जी को जिन्होंने देखा नहीं है, अब आपने तो बाबा जी देखे हैं, ठीक है। उसके लिए कोई संदेश उसके कि लिए लोग क्या करें, किस तरीके से बाबा जी की उसके भक्ति। लिए संदेश ये है कि जो सच्चे मन से, हाँ पूरे मतलब अपने प्रण से, सच्चे मन से जो है वो अगर वहाँ उनके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभी रामगढ़ में तोक है चित्रामपुर। मेरे बुबू हैं, तो मैं इन्होंने नीम करोली बाबा जी देखे थे, मिले थे जब ये बहुत छोटे थे। तो इनसे जानते हैं कि कैसे ये मिले थे और क्या नीम करोली बाबा जी के बारे में जो भी है इनसे जानते हैं। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार वीडियो मिलते रहें तो बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी फेसबुक से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। वीडियो में चलते हैं। अब वो बताओ आपका नाम। मेरा नाम विनोद लाल वर्मा है। अच्छा, और थोड़ी अपने बारे में बताइए। अपने बारे में मैं इस समय मेरी एज 68-69 के आसपास है। थोड़ी जोर से बोलो। और एक मैं रिटायर कर्मचारी हूँ। अच्छा है। और अब मैं किसानी कर रहा हूँ, खेती बाड़ी में ज़्यादा वो है। तो आपने नीम करोली बाबा जी देखे थे? देखे थे, एक बार देखे थे हम उस समय क्लास 7th 8th में पढ़ते थे। अच्छा, 8 में पढ़ते थे आप? 7 या 8 में पढ़ते हाँ। थे। तो उस समय हमारे जो थे क्लास टीचर KL साजी। अच्छा, KL साजी, नैनीताल वाले KL साजी थे। वो उनके अनन्य भक्त थे। अच्छा। और उन्हीं के बारे में हम उनकी बहुत वो सुना करते थे। हाँ। हम स्कूल उन्हीं के संग जाते थे, आते थे। यहाँ से 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना था ऐसा। अच्छा। श्री नारायण स्वामी इंटर कॉलेज में। हम्म। तो उनके द्वारा ही हम जो है उनकी वो सब सुनते थे। अच्छा। तो एक बार ऐसा ही इत्तेफाक एक मौका मिल गया। हाँ। स्कूल के कुछ लड़के जो हैं, एक दिन ऐसे ही छुट्टी में हम वहाँ चले गए। कितने लोग थे? करीब 2-3 लोग थे हम, 2-3 यार दोस्त थे। तो हम घूमते घामते वहाँ चले गए। अच्छा। और वो भी हम गए पैदल रास्ता बाया हली। हाँ। हली होते हुए गए। तो वहाँ हम करीब 10-11 बजे 11-12 बजे के आसपास पहुँचे होंगे। हाँ। तो उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ बैठे तो बाबा जी बैठे हुए थे पत्थर में। हाँ। हैं, हमने हाथ जोड़े। और उसके बाद फिर हम जो है वहाँ भीड़ लगी हुई थी, मतलब कुछ 2-4 आदमी और थे उनके जो अनुयायी थे, बड़े बड़े सयाने लोग थे। हाँ। फिर हम वहाँ पर नहीं बैठे और हम सीधे वहाँ से चले गए, वापस आ गए। तो उस टाइम कैची धाम कैसा था? उस समय कैची धाम था एक जैसे सामान्य, एक जैसे ऊपर ये लगा लो जैसे घाटी टाइप का, मतलब जैसे ऊपर नदी और नाला है, जैसे नाला जो नदी है जो गार्गी नदी है। तो उस गार्गी नदी के किनारे जैसे थोड़ा जैसे पेड़ वगैरह थे और वहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ खुली जगह थी वहाँ पर, नदी पार है नहीं। हाँ। और वहाँ 2-4 जो पुराने वाले जो मकान अभी भी हैं वहाँ पर। हाँ। वो मकान थे वहाँ, कुछ ऊपर से सड़क के कुछ नीचे थे। हाँ। वो नीचे 1-2 मकान रोड के नीचे भी थे। हाँ। है नहीं। अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत अच्छा बन गया वहाँ, है नहीं। तो तब गए थे, उस टाइम में गए थे। तो उसके बाद जा कर के फिर इत्तेफाक नहीं पड़ा। तो बाबा जी मिले आपको, देखे आपने? हमने दूर से देखे, तो मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि करीब 8-10 मीटर की दूरी में। अच्छा, मतलब आप अंदर गए थे वहाँ? हाँ, बाबा जी देखे थे आपने? बाबा जी देखे थे। तो कैसा स्वरूप था उनका? मतलब गोरे थे, काले थे, कंबल सावले टाइप के थे और हल्की हल्की मूछें थी, गोल मटोल चेहरा था। हाँ। है नहीं। और मोटे मोटे से थे, जैसा तस्वीर में दिखाया जाता है। हाँ, तस्वीर वैसे ही थे, सेम वैसी थी जैसे तस्वीर में बैठे हुए दिखते हैं, सेम वैसी ही थी। और वो जटाएं नहीं थी, वैसे ही बाल थे जैसे। हाँ, जैसे तस्वीर में सेम। जैसे सेम वैसे। और कंबल वो चार खाने वाला जो उस समय वो मिलता, DCM का कंबल आता था उस समय, वो DCM का कंबल था। अच्छा, 4 खाना कंबल। तो कुछ मुरादें आपने मांगी? कुछ कहाँ, हमने दूर से ही हाथ जोड़े तो हम चले आए हम, क्योंकि वहाँ सयाने लोग बैठे हुए थे बहुत। अच्छा। 3-4 कई लोग थे वहाँ।
तो हम ज़्यादा वो, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, अच्छा हम जाते तो हमको टोक देते या कुछ कहते हम, क्योंकि हम डरे हुए थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डर था मन में, डर स्कूल ये से था। बंक करके आप गए थे? नहीं बंक नहीं करके गए थे हम, अब विद्यार्थी ठहरे, हम छुट्टी में गए, छुट्टी के दिन था, हम घूमने चले गए ऐसे ही। अच्छा अब ये था कि कहीं वो हमसे कुछ प्रश्न न पूछ दें, मतलब या कुछ अच्छा, बाबा जी तरह हाँ कुछ? हाँ, जैसे अब ऐसे ही इत्तेफाक आई, और जैसे हमारे नीचे सीताराम बाबा जी थे, अच्छा तो वो पनियाली में रहते थे, हम वहाँ गए, तो वहाँ गए तो जब हम उस समय भी हम छोटे ही बच्चे थे, अच्छा तो हमसे प्रश्न पूछा करते थे, है नहीं। फिर हम उसके बाद हम डर जाते थे, कहाँ से आया, क्या आया है? नहीं वो हम तो हमारे सबको जानते थे वो। प्रसाद ग्रहण किया वहाँ आपने? कहाँ? आश्रम कैची आम में? तो वहाँ सिर्फ ये हमको फूल दिया या कुछ ऐसे वाला पुष्प दिया था वहाँ किसी पंडित जी ने, बाकी और कोई प्रसाद नहीं था उस समय। उस वक्त कौन से सन की बात होगी ये होगी कम, ये थी तुम्हारे करीब 67-68 के आसपास की होगी। 68 सन की? हाँ ऐसी होगी, 67 या 68 की होगी। तो उस टाइम में तो जंगल हुआ करता होगा वहाँ, या आपको अब आप अभी आपने प्रचंड में तो देख, ऐसा है उस समय जंगल था। हाँ। वैसे नीचे घाटी में, मतलब उसी टाइप जैसी घाटी उससे ऊपर को है, हाँ जैसा जंगल वो नदी के किनारे किनारे ऊपर को है, हाँ। निंगलाट की तरफ को, हाँ। इसी टाइप का था वहाँ को भी, ऐसे ही वो नीचे को भी था। तो वहाँ पर जगह थोड़ा सा खुली हुई थी, बस ये था। अभी आप एजेंट में गए, देखा आपने मंदिर? अभी मैं तो कई बार चला गया हूँ, 2-3-4 मरतबा चला गया हूँ। आप पहले से काफी अब तो पहले से स्वर्ग है आपको। तो 15 जून इस बार लॉकडाउन में मेला तो नहीं लगा कुछ, उसके बारे में बताइए। 15 जून के बारे में कैसे मेला लगना स्टार्ट हुआ और कैसे क्या हुआ, जितनी आपको जानकारी है। वो ऐसा है, उन्होंने मतलब उस समय जो है जब कहते थे, अब हमने तो सुना है, बाकी हम नहीं जानते हैं, कि बाबा जी जो थे उस समय उन्होंने ये कहा था, अपने भक्तों से कह के गए थे कि जो है स्थापना दिवस 15 जून का, इसका जो है रखो, मतलब ये होगा, क्योंकि 15 मेरे समझ में वो 15 जून को वहाँ इस कैंची में आए होंगे। अच्छा, तो शायद होंगे, मतलब जो भी है, तो मतलब इसीलिए 15 जून का वो मानते हैं। ठीक है। अच्छा। और इस साल जो है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि सारे मंदिर और सब बंद थे, अब उसमें जो है कि जो वहाँ उनके संयोजक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अब वो भी कैसे वो करते, इतने बड़े कार्यक्रम को लाखों आदमी आता है, 2-2, 3-3, 2.5-3 लाख आदमी आता है जाता है, तो वो कैसे वो करेगा। मालपुए का भी रिवाज था वहाँ एक महीने हाँ, पहले वो तो पहले से ही था। अच्छा, पहले से ही था। उसके बाद तो फिर जब बाबा जी का हमने ये सुना था, कि देखा तो नहीं, मतलब सुना था हमने, कि जो एक बार ऐसे ही भंडारे में वहाँ घी की कमी हो गई। अच्छा। उनके जो बड़े बड़े भक्त थे, वो घी, आटा, चावल, दाल, तेल सब लाते थे वहाँ, तो घी की कमी हो गई। तो बाबा जी ने कहा ऐसा है, हाँ, आप ने अपने उनसे कहा, जो उनके भक्त थे, हाँ भक्त लोग, उनने कहा ऐसा है, ये कनिस्टर पकड़ो और वहाँ से पानी भर के लाओ, उत्तर भान नदी। हाँ, उस नदी से। हाँ। उनने कहा लाए वो भर करके पानी, और वो कढ़ाऊ रखा हुआ था उसमें, बताते हैं, तो उसमें उन्होंने जब कनिस्टर, उन्होंने कहा इसमें लौट दो। अच्छा। वो लौट दिया गया, ऊपर से उसको बंद कर दो कहा। हाँ। तो थोड़ी देर में वो निकाला, तो वहाँ पूरा कढ़ाई में घी। अच्छा। है नहीं, तो ये कहावत जो लोगों ने देखा वो सत्य है। अच्छा। ऐसी बात नहीं, सत्य है, क्योंकि कई लोग जो है हमारे जो वो थे मास्टर साहब थे, शाह जी, KL शाह जी, वो भी बताते थे यही बात। हाँ, उनके सामने वो कहते हमारे सामने हुआ है। और जो कढ़ाई में जो लास्ट में जब मालपुए सब संपन्न हो गया, कार्यक्रम सब हो गया, मालपुए बन गए, तो उसके बाद अब बचता ही है थोड़ा बहुत, तो अब उसने कहा इसको बचाओ मत, इसको वहीं डाल। अच्छा, तो आप 15 जून में मेले में तो गए होंगे कभी? मैं 15 जून के मेले में कभी नहीं गया। आज तक नहीं गया? आज तक नहीं गया, क्योंकि मैं मेले को देख करके मुझे घबराहट सी होती है, मैं गया नहीं। हमारे घर के चारों तरफ उसमें कोने में बाबा जी की फोटो है, देखो ये सामने है। और कुछ चमत्कार ऐसा है, काफी जो भक्त लोग हैं उनके, हाँ, काफी जो पुराने भक्त लोग थे, हाँ, इस समय कुछ तो जिंदे होंगे, शायद कुछ मर गए होंगे, हाँ, लेकिन जो भी जो भक्त लोग थे, आज वो मतलब अच्छे खाते पीते बढ़िया अच्छे, मतलब स्वस्थ सुखी हैं, वो हैं जितने भी भक्त लोग हैं, उनका मतलब जो है आशीर्वाद जो था अपने भक्तों के लिए एक चमत्कार ही था। अच्छा। हाँ।
तो जो भी भक्त लोग अभी नीम करोली बाबा जी को जिन्होंने देखा नहीं है, जो जानते हैं, देखो पता सबको है कि बाबा जी थे, चमत्कार होते थे, वो ऐसा करते थे, ये करते थे। अब आपने तो बाबा जी देखे हैं, ठीक है, और अभी आपको पता भी है कि बाबा जी चमत्कार करते थे। तो अब उन भक्तों के लिए जिनकी श्रद्धा है बाबा जी के प्रति, तो उनके लिए कोई संदेश, उसके लिए क्या करें, किस तरीके से बाबा जी की उसके लिए संदेश ये है कि जो सच्चे मन से, हाँ, पूरे मतलब अपने प्रण से, सच्चे मन से जो है वो अगर वहाँ उनके समाधि में या उनके वहाँ पर स्थल में मत्था टेकेगा और उनकी आराधना करेगा, वो उनको दर्शन भी देंगे और मनोकामना, उनकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। अब कुछ दोस्त है ना जो तुम्हारे YouTube हमारे दोस्त हैं जो अभी नहीं आ सकते, वो क्या करें? अब वो लोगों को तो अब YouTube से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब या तो वो फिर भी अपने घर से वो सच्चे मन से अगर कहेंगे, हाँ, ये है कि जैसे हम भगवान को, अब भगवान तो हमने भी नहीं देखे, किसी ने भी नहीं देखे, अब हम दूर से अपने घर से ही हाथ जोड़ते हैं, वो करते हैं, तो सच्चे मन से करते हैं, तो काम हमारी आराधना पूरी होती है। वैसे ही वो भी भगवान थे, अगर सच्चे मन से अगर वो लोग भी करेंगे तो उनकी भी आराधना पूरी होगी। इन्होंने बताया, आज इन्होंने भी साक्षात देखे थे, वो थोड़ी कम मिले, उनसे बातचीत जो भी करी मैंने आपको दिखाया आज। और बाकी कुछ और अगर आप कहना चाहें दोस्तों से जो भक्ति भाव में लीन रहते हैं, जो मानते हैं बाबा जी को, हम ये कहना चाहते हैं कि बस उनकी आराधना करो, उनकी भक्ति करो, है नहीं, और तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी मनोकामनाएं वही पूर्ण कर देंगे, वही कर देंगे ना। ये हमारा जो है नाती है विजय लाल वर्मा, जो कि महाराज का भी भक्त है और वैसे भी भक्त है, और ये इस समय हमारे जो है घर में किसी योजना के लिए आया हुआ है, जो आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हम जो है इस बार जो है क्या नाम कहते हैं, वार्ड मेंबर है, ये वार्ड सदस्य है, और इस समय हमारे जो है नीम करौली बाबा महाराज के लिए जो उनका भी भक्त है, और उनके लिए भी ये जो है वो क्या नाम कहते हैं, उनकी स्टोरी जो है उसके बारे में वो कर रहा है, मालूमात कर रहा है, और क्या नाम कहते हैं, इस समय जो है लड़का खुश है, खुशहाल है। तो दोस्तों आज हम अपने मिले दादाजी से। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अगर फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ। अब मैं जो जिन लोगों ने नीम करौली बाबा जी देखे थे उन लोगों के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों से आपको मिलवा रहा हूँ जिन लोगों ने जैसे भी देखे थे, जो भी उनकी श्रद्धा भाव थी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।